साधनमो अर्हन्ताडम् णमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् णमो अध्यायाडम् णमो लोये सवसाहूडम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंद आत्मने नमः। ईश सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदधायि कममलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम् परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रपचन सार जी ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी हुई तत्व प्रदीप का नामक टीका के आधार पर अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है। कलश क्रमांक 1, 2 और 3 के माध्यम से अपनी चर्चा हो चुकी है। आचार्य भगवान कुंद कुंद की गाथाओं के पूर्व उत्थानिका जो लिखी गई है उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है, आराध्य यद्यपि एक ज्ञायक भाव निश्चय ज्ञान है। यद्यपि हमें यह निश्चय है कि हमारा आराध्य तो एक ज्ञायक भाव ही है, उस ज्ञायक भाव की आराधना से ही सुख शांति मिलने वाली है, लेकिन जिन्होंने उस ज्ञायक भाव को दर्शाया है उनके प्रति भी हमें सहज ही बहुमान आता है। बहुमान आए बिना रहता नहीं है। यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद देव लगभग 2000 वर्ष पहले आज से हुए। उन आचार्य कुंद कुंद देव के 1000 वर्ष पश्चात आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यद्यपि आचार्य कुंद कुंद देव को देखा नहीं, साक्षात कोई परिचय नहीं, फिर भी उन आचार्य कुंद कुंद देव के प्रति अमृतचंद स्वामी के हृदय में ऐसा बहुमान, जैसे भगवान की कोई पूजा करता है उस तरीके से आचार्य कुंद कुंद देव का वह बहुमान कर रहे हैं। जब साक्षात परिचय नहीं है तो फिर इतना बहुमान आचार्य अमृतचंद स्वामी को कुंद कुंद देव का क्यों आ रहा है? वचनों से व्यक्ति की प्रामाणिकता होती है और व्यक्ति से फिर वचनों की प्रामाणिकता होती है। यद्यपि साक्षात नहीं मिले तो भी आचार्य कुंद कुंद देव के वचनों को पढ़ा, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया और उसके आधार पर उन्होंने निर्णय किया कि आचार्य कुंद कुंद देव कैसे विशिष्ट जीव थे, कितने उत्कृष्ट जीव थे और उनके प्रति ऐसे आह्लादकारी बहुमान परक शब्द उनके हृदय से निकल रहे हैं। यह उत्थानिका में जहाँ पे अब ग्रंथ की मूल गाथाएं प्रारंभ होने वाली हैं, उत्थानिका में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के प्रति कितनी विशिष्ट भाषा का प्रयोग है। अपन यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। मेरे में 3 नंबर पेज है।
अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, किनके संसार समुद्र का किनारा निकट है? आचार्य कुंद कुंद देव के। और जो आचार्य कुंद कुंद देव की वाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका भी संसार का किनारा निकट है। शातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। अब उनके अंदर स्वपर का भेद विज्ञान हो गया है। हो गया है माने हुआ है पूर्व में आचार्य कुंद कुंद देव को सातिशय अतिशयकारी विवेक ज्योति अर्थात भेद विज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, अर्थात जो सम्यक दर्शन से सहित थे, अर्थात सम्यक दृष्टि थे, अर्थात परम भेद विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है। ऐसा बहुमान कर रहे जैसे प्रत्यक्ष ही आचार्य कुंद कुंद देव सामने बैठे हों। तथा समस्त एकांतवाद रूपी अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया है। वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक वस्तु के अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को कहने की सामर्थ्य वाणी में एक साथ नहीं है, इसलिए स्यादवाद शैली से कथन किया जाता है। जिस समय हम किसी एक पक्ष को वस्तु के कहते हैं, तब वस्तु के दूसरे पक्ष का निषेध नहीं होता है, अपितु वह गौण होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अंत के श्लोक में से कोई श्लोक है, एक ग्वालिन का दृष्टांत दिया। ग्वालिन जैसे दही मथती है तो एक रस्सी को खींचती है और एक को ढीला छोड़ती है, फिर दूसरी को खींचती है और एक को ढीला। रस्सी दो नहीं है, रस्सी एक ही है, लेकिन रस्सी के छोर दो हैं। जब कोई एक पक्ष मुख्य होता है तो दूसरा पक्ष गौण होता है। ऐसे ही वस्तु के जब एक पक्ष को हम कहते हैं तो दूसरा पक्ष गौण होता है, अभाव रूप नहीं होता। तो जब भी जिनवाणी में कोई बात आती है तो वहां पे स्यात पद लगा हो या ना लगा हो, वहां उस वाक्य को स्यात पद से ही चिन्हित समझना चाहिए, क्योंकि वाणी में वस्तु के समस्त धर्म एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए वह किसी एक पक्ष की तरफ से ही कथन किया जा रहा है। अगर इस शादवाद शैली को, अनेकांत के दृष्टिकोण को यह विश्व समझ ले तो इस विश्व के समस्त लड़ाई झगड़े विवाद अस्त हो जाएं। समस्या तब आती है कि जब हम दूसरे की बात का निषेध कर देते हैं। कोई अगर वस्तु को अनित्य कह रहा है तो किसी अपेक्षा से वह सत्य है, कोई वस्तु को नित्य कह रहा है तो किसी अपेक्षा से वह सत्य है, कोई वस्तु को तत् कह रहा है तो किसी अपेक्षा से वह सत्य है, और अतत कह रहा है तो वो भी किसी अपेक्षा से सत्य है। कोई एक कह रहा है तो भी किसी अपेक्षा से सत्य है, और अनेक कह रहा है तो भी किसी अपेक्षा से सत्य है। और अकलंक देव ने तो यहां तक का प्रयोग कर डाला कि स्यात् जीवात और स्यात् अजीवात, ज्ञानात भिन्नात और ज्ञानात अभिन्नात। स्यात् जीव भी है और स्यात् अजीव भी है, स्यात् ज्ञान से भिन्न भी है और स्यात् ज्ञान से अभिन्न भी है। स्वरूप संबोधन में उन्होंने इतना एक जबरदस्त प्रयोग किया। जिन शासन को पाया है तो इस अनेकांत की दृष्टि और स्यादवाद की शैली नहीं है, तो हम जैन मत से वाह है। क्या है?
अगर हमने इस अनेकांत की दृष्टि को और स्यादवाद की शैली को नहीं अपना पाया तो हम जिन शासन से वाह हैं। ना तो हम लौकिक दृष्टि से जीवन शांति से जी सकते हैं, ना धार्मिक दृष्टि से अपने जीवन को आत्म कल्याण के मार्ग में लगा सकते हैं। हम दूसरे का निषेध क्यों करना चाहते? टोडरमल जी की शैली अपनाओ ना, इतनी बात कही तो तेरी सही है, किंतु परंतु इसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। सर्वथा क्यों पढ़ रहे हो? बौद्ध कहते हैं सर्वथा अनित्य है वस्तु। सर्वथा नहीं लगाओ ना तुम, स्यात् अनित्य लगाओ। शांग कहते हैं कि सर्वथा अनित्य है, तो सर्वथा नित्य नहीं लगाओ, स्यात् नित्य। स्यात् किसी अपेक्षा से वस्तु के ध्रुव्य जो स्वरूप है उसकी तरफ से देखते हैं तो वो नित्य दिखाई देती है, और उत्पाद व्यय स्वरूप की तरफ से देखते हैं तो वही वस्तु अनित्य दिखाई देती है। जो उंगली चल रही है कि स्थिर है? चलते हुए भी स्थिर है और स्थिर होते हुए भी चल रही है। बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, यह वस्तु का सौंदर्य है। क्या कहा? बदलते हुए भी ना बदलना और ना बदलते हुए भी बदलना, यह काय का सौंदर्य है? प्रत्येक वस्तु का। तो यहां क्या कह रहे हैं? तथा समस्त एकांतवाद रूपी अविद्या का अभिनिवेश माने अभिप्राय। जो एकांतवाद है समस्त, वो एकांतवादी अज्ञान है, जो अविद्या माने अज्ञान का के अभिप्राय को जिन्होंने अस्त कर दिया है। सूर्यास्त हो जाता ना, ऐसी अज्ञान रूपी अविद्या को, अभिनिवेश को, विपरीत अभिप्राय को उन आचार्य कुंद कुंद देव ने अस्त कर दिया है। क्या गजब बातें हैं, एक एक शब्द देखिए आप। अस्त हो गया है। ऐसे कोई आसन्न भव्य निकट भव्य हैं। झूमने वाली बातें हैं, कितनी गजब की एक एक जिनमाणी। हमारे पास समय है कहाँ फालतू लड़ाई झगड़े यहाँ वहाँ की बातें करने का। जिनमाणी लेके बैठ जाओ तो कोई चिंता रहती नहीं है, शरीर को भी भूल जाते हैं, सब बाहर की चीजें बाहर रह जाती हैं और हम अंदर में डूब जाते हैं। हाँ, आसन्न माने होता है निकट। आसन्न शब्द का अर्थ होता है निकट। महात्मा, महान आत्माएं, श्रीमद महान वो भगवान कुंद कुंद आचार्य, जो तो बाद वालों ने लगाए, लेकिन इनने भी कितने अच्छे विशेषण लगाए। कुंद कुंद आचार्य पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, अनेकांत की जो विद्या है, स्यादवाद की जो विद्या है, वो परमेश्वर की विद्या है। परमेश्वर जिनेंद्र परमात्मा ने इस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का निरूपण किया है। आचार्यों ने स्यादवाद शैली में ग्रंथों में गूथा है। कैसी है जे? पारमेश्वरी व्यवस्था है। यहां आपकी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बात परमेश्वर से आई है। अभी नमस्कार करेंगे, किसको करेंगे? प्रणमामि वर्धमानम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। मैं प्रणाम करता हूं वर्धमान जिनेंद्र को, जो आपके अपने मंदिर में ऊपर विराजमान है वेदिका में, और जो साक्षात सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन उन सिद्धालय वाले महावीर भगवान को नहीं, जो अरिहंत दशा में थे, उन वर्धमान महावीर भगवान को नमस्कार किया। उसका कारण भी आगे बताएंगे। अनेकांत विद्या है, अनेकांत एक विद्या है, जो अनेकांत तो स्यादवाद की कला सीखने लायक है। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी,
ये स्यादवाद का ध्वज सदा ऊंचा रहना चाहिए। और ऊंचा कैसे रहेगा? हमारे अंदर अगर हमने उस कला को सीख लिया है, अनेकांत रूप विद्या को सीख लिया है, स्यादवाद की शैली को सीख लिया है, जिनागम के अर्थ करने की पद्धति को सीख लिया है, तब तो उसके अभिप्राय जनवाणी माता की भाषा को समझ पाएंगे। आज दुनिया में इतने मतांतर क्यों हो रहे हैं? औरों की तो छोड़ो, जिनेंद्र परमात्मा को मानने वालों में भी इतने भेद क्यों हैं? इतने लड़ाई झगड़ा क्यों हैं? इतने विसंवाद क्यों हैं? उसका कारण है कि हमने श्री जिनेंद्र देव की अनेकांत विद्या को प्राप्त नहीं किया है। तो वो आचार्य भगवान कुंद देव के पास एक विद्या थी। कौन सी विद्या थी? वो अनेकांत विद्या थी। समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से, समस्त पक्ष का परिग्रह है। सांख्य कहते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य है, बौद्ध कहते हैं कि वस्तु सर्वथा अनित्य है। ये पक्ष का परिग्रह है। जैसे हम किसी वस्तु को अपना मान के अपने पास रख लेते ना, उसको जोड़ लेते अपने पास, बिल्कुल संजो के रख लेते हैं, ऐसे ही हमने अपने पक्ष का परिग्रह पकड़ रखा है। जैसे वो चींटी अपनी दाढ़ में नमक की डली फंसाए हुए चल रही थी ना, ऐसे ही हम अपने पक्ष की डली को दबाए हुए इस बात को सुनते हैं, इसलिए जीवन बदल नहीं पाता है। नहीं तो जीवन इतनी सीधी सच्ची सपाट बात है, 2 दूनी 4 जैसा हिसाब किताब है। और ऐसी सीधी सच्ची बात भी लोगों को समझ में ना आए, इस बात में आश्चर्य है। आहा, अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह, शत्रु मित्र आदि का समस्त पक्षपात। कौन शत्रु है और कौन मित्र है? कौन शत्रु है और कौन मित्र है? शत्रु मित्र एक कल्पना है। क्या है? शत्रु मित्र एक कल्पना है। योग सार में आचार्य देव कहते हैं कि सुसमाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। सुसमाधि अर्चना मित्रता, किसके साथ सत्संग करें, किसकी अर्चना करें, किसकी मित्रता करें। कलह एवं वंचना, किसके साथ कलह करें और किसकी बुराई करें और किससे विसंवाद करें। हमारी दृष्टि तो एक हुई है, आत्मदृष्टि, आत्मधर्म है ये तो। जिसके अंदर एक आत्मदृष्टि आ जाती है, उसे शत्रु मित्र दिखाई नहीं देते, सब आत्माएं दिखाई देती हैं। और मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से वो जीव दृष्टि है। समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग दिया है, इसलिए क्या हुआ है? शत्रु मित्रादि का समस्त पक्षपात त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर, देखो हमारा चित्त जो चंचल होता रहता है, हमारा चित्त जो अस्थिर रहता है, उसका कारण है हमारा पक्ष का परिग्रह। किसी को हम पकड़ना चाहते हैं और किसी को हम छोड़ना चाहते हैं, किसी को इष्ट मान के राग करते हैं और किसी को अनिष्ट मानकर दूर हटाना चाहते हैं। हमारा यह पक्ष का परिग्रह हमारे चित्त को स्थिर नहीं होने देता है। ए मेरा है, ए तेरा है, ए भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले, मानो वही खरा। अपनी कसायों को मार ले, बस हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ये पक्ष का परिग्रह जो है ये बुरी आदत है, और इस पक्ष के परिग्रह को हटा देना यही भजन है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव बुरा है। इस भाव को छोड़ दो तेरे मेरे के, फिर जिंदगी में कहीं कोई समस्या नहीं है। चित्त अपने आप स्थिर होगा। मध्यस्थ व्यवहार निश्चय्या प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था, प्राप्नोति देशनायाम सा फलम अविकलम शिष्या। जिनेन्द्र देव की समस्त वाणी के सार को वह शिष्य प्राप्त कर सकता है जो व्यवहार निश्चय से वस्तु स्वरूप को समझ के मध्यस्थ हो जाता है। मध्यस्थ का मतलब होता है इष्ट अनिष्ट की कल्पना किए बिना जो वस्तुओं को देखना सीख जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है? ये वस्तु है, और कोई भी वस्तु इस जगत की अच्छी बुरी नहीं होती, वो वस्तु होती है। कोई भी चीज इस जगत की अच्छी बुरी नहीं होती, वो वस्तु है। इस जगत में 6 वस्तुएं हैं, 3 द्रव्य अच्छे और 3 द्रव्य बुरे। जीव अच्छा और बाकी बुरे, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो 6 द्रव्य हैं, 6 वस्तु हैं, 7 द्रव्य का लक्षण है, सभी अस्तित्ववान हैं। जब पक्ष का परिग्रह जिसके अस्त हो जाता है, उसकी बुद्धि मध्यस्थ हो जाती है। मध्यस्था, मध्यस्थ, उसका चित्त कहीं पे किसी भी ओर, किसी भी पक्षपात की ओर धड़कता नहीं है। जे हमारी पार्टी वाले हैं, जो दूसरे हैं, ऐसा नहीं है। सब अपने हैं और कोई भी अपना नहीं है। व्यवहार से सब अपने हैं और परमार्थ से कोई अपना नहीं। मध्यस्थ होकर सर्व पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन 4 पुरुषार्थों में अत्यंत हिततम पुरुषार्थ कौन सा है? इन 4 पुरुषार्थों में अत्यंत हिततम इस जीवन का लक्ष्य अर्थ के लिए नहीं है, कामनाओं की पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति के लिए जीवन नहीं है। धर्म ध्यान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। धर्म ध्यान पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो अत्यंत हिततम, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर और बेस्ट। हिततम, सबसे अधिक हित, सर्वोत्कृष्ट हित, पूर्ण हित हमारा कहां पे है? हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य, क्या शब्द है, मैं बार बार कहूंगा इस विषय में। हमें अपनी भाषा को सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, और अच्छी बोलने की कला के अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। आप कैसे बोले, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रहें। लेकिन मैं ये कह रहा कि जैन दर्शन के सामने कोई इंस्टीट्यूट आगे लगते नहीं है। हमारे यहाँ 5 समिति बताई है। ईर्या समिति कहती है कि कैसे चलें, 4 हाथ जमीन को देख के चलें,
जिससे किसी जीव का घात ना हो, ना अपना घात हो ना दूसरे का घात हो। एक मुनिराज के पैर में कांच लग गया और खून निकलने लगा। आचार्य देव के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक दिन का उपवास। नहीं महाराज, इन्हें तो कांच लग गो पैर में और आप उपवास दे रहे। कहने कांच इसलिए लगा कि जो सही से देख के नहीं चल रहे थे। कितने जीवों का घात हो गया होगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा कांच नहीं दिखाई दिया तो चींटी क्या दिखाई देती। कैसे चलें? ईर्ष्या समिति पूर्वक चलें। यहां लिफ्ट भी है और सीढ़ियां भी हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप सीढ़ी से चलें। लिफ्ट के माध्यम से अग्निकायक जीवों का भी घात होता है। आपकी जिनके ऊपर वो चल रही है उसके बीच में कोई जीव फंस जाएगा तो जीव का भी घात होगा। जलकायक जीवों का भी घात होता है। अरे आपकी सामर्थ्य नहीं है उसके लिए है। कुर्सियां उनके लिए हैं जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनकी जरूरी है, मजबूरी है। लेकिन जिनके कमर में दर्द नहीं है, घुटने में दर्द नहीं है, वो कुर्सी में बैठे हैं, तो ये क्या है? योग्य नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि हम कैसे चलें। जब आप सीढ़ी से चलेंगे तो आपको एक एक जीव दिखेगा, चींटी दिखेगी, छोटा जीव दिखेगा। आप एक एक को देखते हुए चल रहे हैं। आप गाड़ी से चले जा रहे हो, अरे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम पैदल चलने का प्रयास करना चाहिए। श्रमण संस्कृति है, जिस श्रम से हमारे मुनिराज किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते जीवन पर्यंत, तो पूरी देश की यात्रा करते रहते। श्रमण संस्कृति है जिस श्रम से आपके और हमारे जीवन का श्रम ना होने से हमारे जीवन में रोग आ रहे हैं। ईर्ष्या समिति हम कैसे चलें, जो हमारा जैन दर्शन सिखाता है, फ्री में सिखा रहा है। बस जिनवाणी में समझें कि ईर्ष्या समिति क्या कहलाती है। चलते हुए भी एक अचल तत्व है, उसकी दृष्टि पूर्वक चलें। भाषा समिति कैसे बोले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर, जिनकी वाणी सुनने से जगत निहाल हो जाता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद देव की, जयसेन स्वामी की, ज्ञानियों की वाणी सुनने से हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। बीमार व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, गजब कर दिया। शरीर छूट रहा हो तो भी किंचित अंदर में किंचित भी विषाद नहीं होता इस जिनवाणी से। रत्कर्ण श्रावकाचार्य जी में समाधि के संबंध में जो श्लोक हैं उसमें आया कि वो जो संलेखना धारा के कैसे समता रखे। श्रुत रूपी अमृत को पीते हुए, श्रुतय अमृतय, श्रुत रूपी अमृत को पीते हुए अपने काल को विदाए। क्या शब्द हैं! ये जिनवाणी अमृत है। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसा रसिया। अरुण भाई सब कितनी दूर से आते बीमार होने के बाद भी। जिसको इस बात का रस लग जाता है जिनवाणी का, वो उसे और कोई बातें सुहाती नहीं। तो कैसे बोलें, जग सुहित कर, संसार का हित हो जिसमें, सब अहित हर, संसार के जीवों के जो अहितकारी बातें हैं वो दूर हो जाएं, उसके जीवन का विषाद तकलीफ आपके वचनों से दूर हो जाए। श्रुति सुनने में, श्रुति सुखद, सुखद जैसे अमृत किसी ने घोल के डाल दिया हो आपके कर्णों के द्वारा। सब संशय हरे, यानी एकांत तो स्यादवाद में जिनवाणी आपके और हमारे सब संशयों को हर के हमें निहाल कर देती। भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्रते, इनके वचन भ्रम रूपी रोग को हर लेते हैं। एक ही रोग है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं,
सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, औषधि विचार ध्यान। भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अमृतचंद्र स्वामी के मुख से क्या झर रहा है? ईर्या भाषा ऐषणा। कैसे आहार ग्रहण करें? अरे शरीर को आहार देते हुए भी अपने को निरंतर अशरीरी देखो। जो शरीर का आहार है हमारा आहार नहीं है। शुद्ध योग विधि पूर्वक चौका कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि जहां होती है वो चौका कहलाता है। आपके घर में प्रवेश करके व्यक्ति को एक अलग अनुभूति होना चाहिए। अच्छे भावों पूर्वक बनाया गया हो, शुद्ध द्रव्य हो। शुद्ध द्रव्य माने जो द्रव्य पैसा कमाया है वो द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। अगर आपने अन्याय अनीति से पैसा कमाया है तो आपका द्रव्य शुद्ध नहीं है। भले वस्तुएं आपकी शुद्ध हों लेकिन वो अन्याय अनीति का पैसा आपको शांति आत्मानुभव में निमित्त नहीं बने। वो द्रव्य भी शुद्ध हो, जो वस्तु सामग्री भी शुद्ध हो। क्षेत्र जहां पे बनाया जा रहा है वो क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए। काल, जिन कालों में बनाने योग्य है, सूर्योदय के एक मुहूर्त बाद और सूर्य अस्त के एक मुहूर्त पहले, और भाव मूल है भावों की शुद्धि। बहुत प्रसन्नता के भावों से बनाया गया हो। ये भी एक औषधि है, इसका भी प्रयोग किया गया है। अगर आप इतने पवित्र भावों से भोजन को बनाते हैं तो वह अमृत तुल्य बन जाता है। प्रसन्नता से बनाओ। आप कई बार देखते होंगे कि आपकी पत्नी गुस्सा में है, भुनभुना रही है, दुखी हो रही है और रोटी बनाती जा रही, खिलाती जा रही है, तो मैं कितने रस देती हूँ। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बहुत प्रसन्नता से बनाते सब लोग। लेकिन कदाचित कभी ऐसा होता है वो तकलीफ में है, गुस्सा भी नहीं है, उसको बहुत पीड़ा है, उसके बाद भी लग रहा है कि इन्हें भोजन करवाना है और पीड़ा के साथ वो भोजन बना रही है, तो आपके अंदर कैसा अनुभव होता? वो प्रसन्नता के साथ भोजन बना रही है तो आपको कैसा अनुभव होता? ऐषणा, कैसे भोजन करें, कैसे मौन पूर्वक किस प्रकार से भोजन करना चाहिए? शांत चित्त से, खड़े खड़े नहीं, भागते दौड़ते नहीं, छीना झपटी पूर्वक नहीं, गिद्ध भोज नहीं। हमें अपनी परंपराएं ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, गार्डन मार्डन की कौन कौन सी प्रचलित चल रही हैं। बहुत गंदगी फैल गई है भैया इस जगत में। हमें अपने को एक आदर्श बना के एक नई शुरुआत फिर से करना होगी। हमें तो बैठ के भोजन करवाना है, शुद्ध बढ़िया अपने सामने बनाएंगे। हम होटल मोटल वहां लॉज बुक नहीं करवाएंगे। एक बार करके तो देखो प्रयोग, लोग आपकी तारीफ ना करें तो कहना। दुनिया को मार्गदर्शन भारत देता है और आज भारत में ही लोग पाश्चात्य देशों का मार्गदर्शन करने लगे। आदान निक्षेपण, वस्तुओं के कैसे उठाएं और कैसे धरें। आप बिना देखे कोई चीज उठा ली है, खिसका दी है, सरका दी है, जीव मरे ना मरे लेकिन आपको हिंसाकृत दोष है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से पर बंद होता है नहीं, यदि रहें यत्नाचार। आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो इस बात को देखना चाहिए कि वहां कोई जीव जंतु तो नहीं है। जो लाइफ स्टाइल जैन दर्शन सिखाता है। बोलने की कला, चलने की कला, उठने बैठने की कला, खाने की कला, कौन सी कला रह गई? यहाँ ईर्या, चलने, ईर्या भाषा, बोलने की, भोजन आदि ग्रहण करने की, बनाने की सब कला, ईर्या भाषा ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इसके अलावा और कौन सा काम करते हैं हम? कहीं बाहर जाने की जरूरत है क्या? हमारा जीवन अगर इन व्यवहार, अष्ट प्रवचन मातृका कहते हैं, 5 समिति और 3 गुप्ती, जो अष्ट प्रवचन मातृका है, इतने में जीव कल्याण करके मोक्ष जा सकता है। 2 कलाएं सीख जाए कि अगर बाहर में प्रवृत्ति करे तो कैसी करे,
और अंदर में जाए तो कैसे गुप्त हो जाए। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती पूर्वक अंदर में जाए तो आत्मा की अनुभूति करे और बाहर में रहे तो 5 समिति का पालन करे, इतने ही में तो मोक्ष हो जाएगा। अत्यंत हिततम कौन है? मोक्ष पुरुषार्थ। हमारा जीवन एकमात्र उस अत्यंत हिततम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए होना चाहिए। आहा, हिततम भगवान पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग। अपने यहां प्रसाद बढ़ता कि नहीं बढ़ता? प्रसाद, यहां पे प्रसाद निरंतर बढ़ रहा है। यहां पे भगवंतों को देख के निरंतर जीव प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे भगवान प्रसन्न नहीं है। श्री महावीर भगवान सदा प्रसन्न रहे। अरे जो प्रसन्न रहते हैं, किसी को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान नहीं होते। किसी को देख के रुष्ट हो जाते हैं, वो भगवान नहीं होते। जो भगवान होते हैं ना वे प्रसन्न होते हैं ना रुष्ट होते। हाँ, भगवान अपने को देख के प्रसन्न होते, अपने स्वरूप में आनंदित रहते हैं। भगवंतों को देख के उनके भक्त प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रसाद शब्द का प्रयोग किया। अरे हम भगवंतों को देखते हैं, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणन परसते, पावन होए गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गा, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, निज शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण यहाँ पे हम इंद्रियों का प्रयोग कैसे करें, हम मन का प्रयोग कैसे करें, ये भी सिखाया जा रहा है। जिन शासन इतना अच्छा मोटिवेट करने वाला है, इसके अलावा कहीं जहां देखो वहां कूड़ा कचरा है। वेस्टेज जो बस्ती है यहाँ की, वो वहां पे डली है। आप सोचो। आहा, प्रसाद से, प्रसाद माने प्रसन्नता। प्रसन्नता माने क्या? जब हम भगवान के गुणों का विचार करते हैं तो मन प्रसन्न होता है। जब भगवान के वचनों द्वारा भगवान का गुणानुराग कहते हैं तो वचनों की सार्थकता है, इस जिह्वा की सार्थकता है। सांस सांस में प्रभु सुमरण करते हैं तो इस नासिका की सार्थकता है। इन कर्णों से जिह्वाणी का रस पान करते हैं तो कर्णों की सार्थकता है। और जीवन को धर्म ध्यान में लगाते हैं तो पावन भई पर्याय मेरी भयो में पूर्ण धनी हो गया। मेरी पूरी पर्याय पंचेंद्रियां, मन और भगवान के लिए समर्पित हो गए। प्रसिद्ध तू, प्रसन्नता। उनको देख के भक्त प्रसन्न होते हैं, जैसे माँ को देख के बच्चा प्रसन्न होता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी आचार्य कुंद कुंद को देख के, उनको गुणों का विचार करके कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे सीखने लायक है। ऐसी प्रसन्नता हमें लाने लायक है। अगर नहीं आती है तो लाने लायक है, आती है तो बढ़ाने लायक है। आहा, प्रसाद से उत्पन्न होने योग। कौन कौन होगा उत्पन्न? मोक्ष। किसके प्रसाद से उत्पन्न होगा? अत्यंत हिततम भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से मोक्ष, जो समस्त पुरुषार्थों में श्रेष्ठ है, वो उत्पन्न होगा। पंचों के बिना शादी नहीं होगी भाई साहब। पंचों को सिर माथे रखना, पंचों का सम्मान करना। ऐसे ही अगर तुम्हें मुक्ति बधू चाहिए है, तुम्हें पंचम गिद्धि चाहिए है, तुम्हें मोक्ष चाहिए है, तो इन पंच परमेष्टि भगवान को कभी छोड़ना नहीं। भव भव में प्रभु आपके चरणों की शरण मुझे प्राप्त हो, जब तक मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। पारमार्थ
परमार्थ सत्य, पारमार्थिक रीति से सत्य। कौन है पारमार्थिक रीति से सत्य? वो मोक्ष दशा। वो मोक्ष दशा कैसी है? अक्षय है, जिसको प्राप्त करने के बाद उसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात अविनाशी है। मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए, मोक्ष लक्ष्मी मुक्ति बधू के कंततम, मोक्ष लक्ष्मी ही उपादेय है किसको? समस्त ज्ञानियों को। कौन है उपादेय? मोक्ष लक्ष्मी। यह निश्चय करते हुए, कौन निश्चय करते हुए? आचार्य कुंद कुंद देव। क्या निश्चय कर रहे हैं? क्या निश्चय कर रहे हैं? कि समस्त पुरुषार्थों में सारभूत जो मोक्ष है, मोक्ष पुरुषार्थ है, वो मोक्ष पुरुषार्थ पंच परमेष्टि के प्रसाद से प्राप्त होता है। और वो कैसा है? वो परमार्थ वास्तव में सत्य है। वो मोक्ष का कार्य, मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है। वो मोक्ष कैसा है? अक्षय है और अर्थात अविनाशी है। मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति वधु को प्राप्त करना है, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करना है। ये क्या किया है? उन्होंने निश्चय किया है। किन्ने? आचार्य कुंद कुंद देव ने। लिख कौन रहे हैं? आचार्य अमृतचंद स्वामी। उन्हें कैसे पता पड़ गया? अरे जिन वाणी में उनके जो शब्द पढ़े तो उनको पता पड़ गया कि इनकी भावना कैसी है। प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री महावीर स्वामी पूर्वक भगवंत पंच परमेष्टि को प्रणमन और बंधन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से उद्यम से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। चूंकि ग्रंथ प्रारंभ करना है अमृत कुंद कुंद आचार्य देव को, तो कुंद कुंद आचार्य देव पंच परमेष्टि की साक्षी में तीर्थ नायक महावीर भगवान को स्मरण करते हुए विद्यमान 20 तीर्थंकर आदि जितने भी अरिहंत आदि हैं इस लोक में वर्तमान 2.5 द्वीप में, उन सबको स्मरण करते हुए इस ग्रंथ को करने की प्रतिज्ञा यहां पे ले रहे हैं। अभी अपना समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। शांति शांति शांति। शांति शांति। शांति शांति शांति। अत्यंत हिततम जो मोक्ष है, जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम सबका पुरुषार्थ है, जहाँ अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति होती है, उस मुक्ति दशा का प्रारंभ यहीं से होता है। मोक्ष में जो सुख है उसका अनुभव हम यहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ परिपूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ उसी जाति का अनुभव हम इस दशा में भी कर सकते हैं। बस उपयोग को बाहर से हटाकर पंच परमेष्टि के चरणों में लाएं। पंच परमेष्टि जिसकी उपासना कर रहे हैं, उस स्वरूप की ओर अपने उस उपयोग को ले जाएं, तो हमें भी जो भगवंत अनुभव कर रहे हैं उस आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ के हम उसको देखने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सुध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महाजिह्वा